तो गाइस यहाँ पर हमने काफी सारी सब्जियां लगाई हुई हैं और अभी है जुलाई का महीना और जुलाई के महीने में भी हमारी जो सब्जियां हैं ये हमें काफी अच्छी फ्रूटिंग दे रही हैं और काफी सारी फ्लावरिंग भी दे रही हैं। और आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आपको गर्मियों में ऐसी कौन सी चीजें करनी है जिनसे कि आप अपने पौधों को हरा भरा रख सकें। मतलब कि इनको आपको प्रॉपर मैनेज कैसे करना है गर्मियों में। अभी जुलाई का महीना चल रहा है और जुलाई के महीने में दोपहर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा रहा है हमारे इधर का, लेकिन इनको हमने अभी भी हरा भरा रखा हुआ है और इनमें काफी सारी फ्रूटिंग भी ली हुई है। और ये जो हमारा शिमला मिर्च का पौधा है, ये शिमला मिर्च का पौधा हमारा काफी पुराना है, करीब 10 महीने पुराना। इसको हमने ठंड में लगाया था, मतलब कि ये पौधा हमारा ठंड वाला है और इसमें हम गर्मियों में भी इतनी अच्छी जो हमारी ग्रोथ है ये ले रहे हैं। इसको कैसे ले रहे हैं ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिनसे आप अपने पौधे की ग्रोथ को काफी अच्छा कर सकते हैं और काफी ज्यादा हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और गर्मियों में भी अपने पौधों को सरवाइव करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो हमने पौधे लगाए हुए हैं इनमें हमने 5 ऐसी गलती की हैं जिनके कारण हमारे पौधों में हमें यहाँ पीलापन वगैरह भी देखने के लिए मिल रहा है और काफी सारे और भी रोग देखने के लिए मिल रहे हैं और कुछ ऐसे हमारे फ्लावर सूख भी रहे हैं और उसके साथ ही इनमें अच्छी फ्रूटिंग भी आ रही है। तो कुछ हमने इनमें अच्छे काम भी किए हैं जिससे हमारे पौधों में अच्छी फ्रूटिंग फ्लावरिंग भी आ रही है, मतलब कि इनको हमने रिकवर किया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम जो आपको 5 पॉइंट बताने वाले हैं जिससे कि आप अपने पौधों को गर्मियों में हरा भरा रख सकते हैं, उसमें हमारे नंबर 1 पर आता है टेम्परेचर मैनेजमेंट। आपको सबसे पहले टेम्परेचर मैनेजमेंट करना है। अब टेम्परेचर को मैनेज कैसे करना है ये चलिए डिटेल में समझते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे आपके ये पौधे हैं इनको आपके पौधों के ऊपर एक शेड नेट बनाना है, उससे कि आपके पौधों में अगर ज्यादा धूप आती है तो आपके पौधे धूप को सरवाइव कर सकें। उनमें अगर 35 डिग्री सेल्सियस अपने इधर का टेम्परेचर जा रहा है, पौधों को डायरेक्ट 35 डिग्री सेल्सियस की सनलाइट ना पड़े, इसका आपको ध्यान रखना है। और अगर ऐसा पड़ती हैं तो आपकी पत्तियां ऐसी पीली पड़ जाएंगी। हमने इधर ना तो कोई शेड नेट लगाया हुआ है और ना ही कुछ लगाया है, जिसके चलते हमारी पत्तियां ऐसी पीली पड़ रही हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप इनके ऊपर शेड नेट बना ही दीजिए। गर्मियों के लिए आप ग्रीन नेट हाउस का भी यूज कर सकते हैं। ऐसा करके आप काफी हद तक अपने पौधों को धूप से बचा पाएंगे और आपके पौधे हेल्दी रहेंगे गर्मियों में। और हमारे पौधों को हरा भरा रखने का जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वो है वाटर मैनेजमेंट। आपको ये काफी कॉमन लग रहे होंगे लेकिन ये काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब आपको वाटर मैनेजमेंट कैसे करना है, तो उसके लिए आपको मिट्टी को चेक करना है। जैसे हमारी ये वाली मिट्टी है, इस मिट्टी में भी देखिए नमी बनी हुई है, तो आपको इतनी ही नमी बना कर रखनी है। अपने पौधे में आप अगर इतनी नमी बनाकर रखेंगे तो आपका पौधा कभी भी खराब नहीं होगा, कभी भी उसमें पीलापन नहीं आएगा। हाँ, आपको ज्यादा ओवर वाटरिंग से भी बचना है और कम वाटरिंग से भी बचना है। मतलब कि आपको इतनी ही नमी बनानी है, जैसे आप इसको दबाते हैं मिट्टी को तो ये लम्स बन गई और इसको हल्का सा हाथ से ऐसे करें तो ये टूट जाए। आपको इतना नमी इसमें बनाकर रखना ही है। अगर ये ज्यादा सूख जाएगी तो आपका पौधा तनाव में आ जाएगा और अगर आप इनमें ज्यादा पानी डाल देंगे तो इनकी रूट्स खराब हो जाएंगी और रूट्स खराब हो जाएंगी तो आपका पौधा फिर अच्छे से ना तो न्यूट्रिशन ले पाएगा ना तो पानी ले पाएगा और आपका पौधा ऐसा सूखने लगेगा, खराब हो जाएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। उसके साथ ही जो हमारी तीसरी चीज है जिसका आपका ध्यान रखना है, उसमें आपको करना है इसमें घास की मल्चिंग। अब घास की मल्चिंग क्या होती है, चलिए इसको भी डिटेल में समझते हैं। तो आपकी जो मिट्टी है, इस मिट्टी को आपको हल्का हल्का से ऐसा खुदा के रखना है। ऐसा उसको आप ढीला कर लीजिए मिट्टी को, और मिट्टी को ढीला करने के बाद आप इसमें ऐसी घास डाल दीजिए ऊपर से और वाटरिंग कर दीजिए जैसे हमने इनमें किया हुआ है। देखिए कचड़ा डला हुआ है हमारा, ऐसा कचड़ा आपको डालना है। इनमें हमने गमलों में डाला हुआ है और उसके बाद आपको इनमें वाटरिंग वगैरह करनी है। तो उससे आपकी जो ऐसी वाली मिट्टी है, ये वाली ऐसी मिट्टी नमी इसमें बनी रहेगी काफी लंबे समय तक। आपके पौधे की जो मिट्टी है वो गर्म नहीं होगी, उनमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी मिट्टी में और आपकी मिट्टी ठंडी रहेगी, पौधे को ठंडक मिलती रहेगी। तो ये जो बात है ये काफी ज्यादा जरूरी है कि आपको इसमें घास की मल्चिंग करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पौधे को काफी ज्यादा फायदे देखने के लिए मिलने वाले हैं। और उसके साथ ही हम बात करें हमारे चौथे काम की, जो कि हमें अपने पौधों में करना है, उसमें हमें करना है अपने पौधों में प्रूनिंग। अब प्रूनिंग क्या होता है चलिए उसको भी समझते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पर जो पत्ते हैं, ये पत्ते इसके खराब हो रहे हैं,
तो इन पत्तों को हमें हटाना है और ये आप हफ्ते में एक ना एक दिन का जरूर करिए। मतलब कि हफ्ते में आपको एक बार इसको करना ही है। ऐसी पत्तियों को हटाइए। ऐसी पत्तियों को हटा के आप नीचे डाल दीजिए, तो आपकी जो है प्रूनिंग भी हो गई और प्रूनिंग के साथ साथ आपकी मल्चिंग का भी काम हो गया। मतलब ऐसे डाल देंगे तो यहाँ नीचे ठंडक बना रहेगी। तो ऐसा करना आपको बहुत जरूरी है। और ऐसा करने से क्या फायदा होता है, तो जो भी हमारे पौधे की जो ये ऐसी वाली ये पत्तियां होती हैं, ये पत्तियां हमारे पौधों के न्यूट्रिशन वगैरह खींचती रहती हैं और कुछ टाइम बाद अपने आप गिर जाती हैं। तो इनको अगर हम हटा देते हैं तो हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। उसके साथ इधर मल्चिंग वाला काम भी हो जाता है, तो हमारी मिट्टी में नमी बनी रहती है। तो इसके काफी सारे फायदे हैं। उसके साथ ही अगर हम बात करें हमारे पांचवे पॉइंट की, मतलब कि पांचवा काम हमें क्या करना है, तो हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। इसको आपको काफी अच्छे से और काफी बारीकी से समझना होगा। तो चलिए इसको हम काफी डिटेल में समझाते हैं आपको। तो हमें गर्मियों में जो खाद देनी है अपने पौधों में, उसमें हमें कौन सी खाद देनी है, कौन सी खाद नहीं देनी, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो हमें गर्मियों में अपने पौधों में काफी सारी प्रकार की खाद देनी होती हैं, जो कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन जैसे न्यूट्रिशन से रिच हो। उसके साथ ही उसमें नाइट्रोजन भी होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन कम होना चाहिए। अगर आप इनमें ज्यादा नाइट्रोजन दे देंगे तो आपके जो पौधे हैं उनकी पत्तियां ऐसी पीली पड़ने लगती हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जितना हो सके तो आप इनमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दीजिए। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या केमिकल फर्टिलाइजर अगर आप देते हैं तो उससे आपकी जो मिट्टी है ये मिट्टी खराब होती है। और मिट्टी खराब होती है तो आपके पौधे की रूट्स खराब हो जाती हैं और हमारा पौधा कमजोर हो जाता है और कुछ टाइम बाद खराब हो जाता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। उसके साथ ही आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स अपने घर में कैसे तैयार करने हैं, गर्मियों के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर कैसे तैयार करना है, इन सब के ऊपर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें हमने मोर देन 30 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना सिखाया है और उनका यूज भी किया है। तो अगर आप अपने घर में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारी वो वीडियो देखिए। आपको काफी डिटेल में ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार करना सिखाया गया है उनमें। और अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आप 30 से भी ज्यादा ऐसे ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर बना पाएंगे, जो कि आपके पौधों की ग्रोथ में काफी बड़ा रोल प्ले करेंगे। उसके साथ ही हमने उनमें ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड भी बनाना सिखाया है, तो आप सारा कुछ सीख जाएंगे। खैर चलिए, अगर आपको गर्मियों में किचन गार्डनिंग करनी है और अच्छी ग्रोथ लेनी है, उनको हरा भरा रखना है, तो आपको ये 5 पॉइंट जरूर ध्यान रखने हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कल किसी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।